बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आप तमाम लोगों के सामने जो मैं आज वीडियो रखने जा रहा हूं बहुत ही ख़ास कंट्री है जिसको बहुत ही कम रिक्वेस्ट जा रही है इस हवाले से कि वहां पर कोई काम करना चाहेगा या वर्क वीज़ा चाहेगा, जबकि उसकी अहमियत क्या है, वो दे क्या रहा है आपको, और उसके अंदर अप्रूवल रेट्स हाई हैं। वजह उसकी तो क्लियर ही है कि आप अप्लाई नहीं कर रहे हो तो जो अप्रूवल रेट है वो हाई रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें डीप इनसाइड जाएं और आपको मैं पूरा प्रोसेस A to Z समझाऊं कि आपको फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा भी मिलना चाहिए आपको उसका, तो इससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि लास्ट जो मेरा मंथ गुजरा जनवरी के अंदर, तो मैंने कराची में भी टाइम दिया, मैंने जनवरी में लाहौर को टाइम दिया, मैंने जनवरी में इस्लामाबाद के अंदर भी टाइम दिया, और प्राइवेट काउंसलिंग्स हमारी थी जो हमने कंडक्ट की। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, अब सूरत हाल पैदा हो गई है कि मेरे पास जो चीज़ आई है सामने, वो मैं रखने जा रहा हूं एक बार फिर एक डिटेल के साथ। और वो ये है कि फर्स्ट वीक में मैं दोबारा मुझे एमरजेंसी में अब लाहौर आना पड़ेगा। लाहौर में आने की वजह क्या है? लाहौर में आने की वजह यह है कि सबसे ज़्यादा क्राउड वहीं पे आता है, सबसे ज़्यादा लोग वहीं पर कंफर्टेबल लगे मुझे, ज़्यादा लोग वहाँ आ सकते हैं क्योंकि 80% जो मेरी मुलाकातें हुई हैं वो लाहौर में हुई हैं। लाहौर से मुराद लाहौर भी है, लाहौर से मुराद मेरी फैसलाबाद, मुल्तान, खारियाँ, बहावलपुर, जितने लोग भी थे वो सब ने कमिटमेंट की। परेशान थे, मौसम सही नहीं था, भीले हो गए, लेकिन बहरहाल उन्होंने कमिटमेंट पूरी की है। तो हम एक बार फिर जो है ये सीरियस काम जो है वो वहीं बैठ के करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों ने, तमाम लोगों ने, जो लोग इसके अंदर आएंगे उन्होंने अपनी हार्ड कॉपीज़ भी लेकर आनी हैं, अपने पासपोर्ट कॉपीज़ भी लेकर आनी हैं, अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ लेकर आनी है। अटेस्टेड की ज़रूरत नहीं है लेकिन हार्ड कॉपीज़ होनी चाहिए, और वो मैं आपसे लूँगा। और उसके बाद जिस तरीके से हम उसको प्रोसीड करने जा रहे हैं, तो ये तो गारंटी कह सकता हूं कि रिस्पांस तो गारंटेड आएगा। नंबर 1, रिस्पांस गारंटेड आएगा, उस पर थोड़ी सी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी उसके बाद भी, लेकिन मैंने आप लोगों को फिजिकल ब्रीफ करना है। मतलब जिन लोगों के डॉक्यूमेंट जमा होंगे उन लोगों को मैंने फिजिकल ब्रीफ करना है, ठीक है? ब्रीफ करना है मैंने आपको सामने बिठा के, आपको चाय कॉफ़ी पिला के ब्रीफ करना है कि आप लोगों को इसको टैकल किस तरह करना है, हमारी हेल्प कहाँ चाहिए होगी, आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से हमने इसको मटेरियलाइज करना है। तो एक चीज तो आ रही है, रिस्पांस तो आ रहा है, उस रिस्पांस को किस तरह कैश करना है, किस तरह उसको मटेरियलाइज करना है, ये सारा का सारा जो है हमने देखना होगा। और मैं और आप मिलकर बैठेंगे और इस पर खूब सारी बात हम करके ही उठेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन मैं आपका 1 घंटा लूंगा। वो घंटा अगर मैं वीडियो में बना दूंगा तो उस वीडियो को शायद कोई खोलेगा भी नहीं, तो इसलिए हम बैठेंगे, बात करेंगे 1 to 1 इंशाल्लाह। 1 to 1 नहीं, जो डॉक्यूमेंट वाला मामला है ये इकट्ठा है, ये गेट टुगेदर है। अगर प्राइवेट काउंसलिंग करनी है, 1 to 1 करना है, तो फिर आप लोग जो है प्राइवेट मीटिंग बुक करा सकते हैं, प्राइवेट काउंसलिंग बुक करवा सकते हैं। वो एक अलग खाता होता है, आप जानते हैं। क्योंकि अगर आप अब 50 लोग बैठे हुए हैं और उसमें आप कह देते हैं कि जी ये मेरी प्रोफाइल है, मुझे मेरे बारे में बताएं, तो नोबॉडी इंटरेस्टेड इन यू कि भाई आपकी प्रोफाइल क्या है और आप क्या चाहते हैं। तो इसलिए उसको प्राइवेट करना पड़ेगा आपको। प्राइवेट काउंसलिंग बुक करवाइए तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, और जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं जिसमें आप अपने बारे में मत पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम क्या है, करना क्या है और जवाब कैसे आएगा, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंट के साथ हो जाएंगी। फर्स्ट वीक में लाहौर है, लाहौर के अंदर आप लोग अभी से ही अपनी बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि हर चीज़ महदूद होती है। ये भी एक महदूद ऑफर है, महदूद लोगों के लिए ही हो सकती है। फौरन फ़ोन पर रब्ता करें, ठीक है? व्हाट्सएप करके, ये मुझे मत कहें कि मैंने व्हाट्सएप कर दिया है, 2 दिन हो गए जवाब नहीं आया। कॉल करें, लैंडलाइन पे कॉल करें, जो आपका खर्चा आएगा लैंडलाइन के ऊपर वो लिख लें, वो मुझसे ले लीजिएगा। लेकिन बात करें, बात करना बहुत ज़रूरी है। 2-4 रुपये को मत देखें, बात करना बहुत ज़रूरी है। आ जाइए जी इस वीडियो के ऊपर। और ये है जी बहुत बड़ी कंट्री जिसका नाम है स्लोवेनिया। और स्लोवेनिया का अगर मैं आप ये स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ आपको, आप तस्वीर देख रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान में इनसे अगर हम रब्ता करें तो रब्ते का सिस्टम क्या है, तो स्लोवेनिया से अगर आपने रब्ता करना हो तो ऑनररी काउंसिल ऑफ रिपब्लिक ऑफ स्लोवेनिया इन पाकिस्तान, ये आपके सामने उनकी वेबसाइट अवेलेबल है, वेबसाइट एक्टिव है, उनका कॉन्टैक्ट अस दिया हुआ है, उनका ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, और नीचे वो आपको टाइप ऑफ वीज़ा बता रहे हैं, सिटीजन सर्विसेज बता रहे हैं, स्टडी इन स्लोवेनिया बता रहे हैं, और टूरिज्म गाइड दे रहे हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं। ऑल अबाउट दिस कंट्री। सबसे पहले मैप। इस मैप को देख करके आइडिया होता है कि यह मुल्क किसी काम का है कि नहीं। तो नंबर 1 स्लोवेनिया के बिल्कुल टॉप पे देखिएगा है ऑस्ट्रिया, ठीक है? ऑस्ट्रिया इज अ पार्ट ऑफ ऑल्सो शेंजन एरिया, ठीक है? अब आ जाइए सीधे हाथ के ऊपर आता है हंगरी, हंगरी भी शेंजन एरिया में आता है। क्रोएशिया,
क्रोएशिया नीचे बिल्कुल देखेंगे, और अगर आप देखेंगे आपके एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ऊपर तो आपको इटली नज़र आ जाएगा। तो ये है इसका महल्ले वक़ू, यानी कि इफ़ यू आर लिविंग इन स्लोवेनिया तो आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया मिलता है, वीज़े की ज़रूरत नहीं है, हंगरी मिलता है, क्रोएशिया मिलता है, इटली मिलता है, और आप और कहीं पर भी आ सकते हैं, नो इश्यूज़। इस वीज़े के ऊपर आप कहीं पर भी आ सकते हैं, और ये आपको 2 साल का कम से कम TRC दे रहा है, टेम्परेरी रेजिडेंसी, विच इज़ वेरी अ बिग थिंग। आपको जो मैं मालूमात दे रहा हूँ इस टाइम स्क्रीन के ऊपर, तो वो आप समझ लीजिएगा कि ये मैं आपको दे रहा हूँ यूरोपियन कमीशन से। यूरोपियन कमीशन की वेबसाइट है immigration-portal.ec.europa.eu। यहाँ से आप ले सकते हैं, जहाँ पर आपको ये ब्रीफ करेगा कि स्लोवेनिया एम्प्लॉयड वर्कर के लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। आइए मैं आपको इसी वेबसाइट से अपनी उर्दू ज़बान में कोशिश करूँगा कि मैं उसको पढ़ता जाऊँ, और उर्दू ज़बान में मैं आपके सामने ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जल्द से जल्द रखता ही जाऊँ। 2025 के हवाले से आप प्लान कर रहे हैं स्लोवेनिया को, हमारे लिए ये यूरोप प्लेटिनियम प्रोग्राम का हिस्सा है, और आपके लिए ये सिंगल केस हो सकता है। ये जो वर्क परमिट आपको देते हैं इसको कहते हैं सिंगल परमिट फॉर रेजिडेंट एंड वर्क। ये नहीं कि लंबा चौड़ा काम इनका नहीं है, ये लंबी चौड़ी नहीं है, वर्क परमिट अलग होता है, रेजिडेंट परमिट अलग होता है, ये अलग होता है, वो नहीं। सिंगल परमिट फॉर रेजिडेंट एंड वर्क कहलाता है, और ये आपको स्लोवेनिया में काम करने और रहने के लिए लीगल राइट प्रोवाइड करता है। दैट्स ऑल, ठीक है, हो गया। ये यूरोपियन कमीशन कह रहा है कि की पॉइंट्स ये हैं कि अगर आप नॉन EU हैं, नॉन यूरोपियन हैं, एशियन हैं, तो आपको वर्क वीज़ा के लिए पहले एक जो प्रोसेस है वो आपको पूरा एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, और मोस्टली जो स्लोवेनिया है उसके अंदर आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही मिलेगा कि आपको अपनी तमाम चीज़ें प्रूफ करनी है अकॉर्डिंग टू योर, जिसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई कहेगा मैं होटल में एक्सपीरियंस रखता हूँ, मैं किचन में रखता हूँ, मैं एग्रीकल्चर में रखता हूँ, मैं कारपेंटर हूँ, प्लम्बर हूँ। इस टाइम वहाँ पर होटल इंडस्ट्री में जॉब बहुत हैं, इस टाइम वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में जॉब बहुत हैं, इस टाइम वहाँ पर एग्रीकल्चर में जॉब्स बहुत हैं, ठीक है ना, जितनी मैंने रिसर्च की बहुत हैं। होटल मैनेजमेंट के अंदर अगर आपको करना हो तो हम आपको दे रहे हैं होटल मैनेजमेंट का पूरा कोर्स ऑनलाइन, ठीक है ना, घर बैठे कर लें, आसान है, आसान भी है और आसान भी है, मतलब सस्ता भी है, तो आप कर सकते हैं। तो आपको एक फील्ड तो हम दे सकते हैं। वर्क वीज़ा टाइप के अंदर कहते हैं स्लोवेनिया के लिए सीजनल वर्क परमिट ऑफर करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो लोग तालीम याफ्ता नहीं हैं, जिनकी तालीम कम है, जो ज़बान से भागते हैं वगैरह वगैरह, वैसे इनको आइल्स ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि यार मुझे आप कोशिश करें कि वहाँ पर मुझे अकोमोडेट कर दें, तो अकोमोडेट भी कर दें, और आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग, आई वॉन्ट टू स्टे ओवर देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाउ मच लॉन्ग टाइम? 6 महीने मुझे मिल जाएं, फिर मैं अपना ग्राउंड बनाऊंगा, सेटिंग बनाऊंगा, तो उन लोगों के लिए सीजनल वर्क परमिट इज़ अ वेरी गुड थिंग। टेम्परेरी जॉब के लिए, जॉब जैसे एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म सेक्टर, तो अगर आप होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं या एयर टिकटिंग एंड टूरिज्म जॉब, अच्छा एयर टिकटिंग एंड टूरिज्म जो है वो भी कोर्स हमारे पास है, वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको कहते हैं कि आपको 6 महीने के लिए आपको अकोमोडेट कर सकते हैं उस कोर्स के ऊपर भी। तो जिन लोगों ने एयर टिकटिंग एंड टूरिज्म करना हो वो भी ऑनलाइन है, टीचर का हेल्प मौजूद है, अगर होटल मैनेजमेंट करना हो तो वो भी अवेलेबल है, टीचर का हेल्प मौजूद है। ये आपको 6 महीने की एंट्री दिलवाएगा, और 6 महीने तक आप वहाँ रह सकते हैं, एंड यू कैन ट्रेवल अराउंड, यू कैन गो टू इटली, फ्रांस, जर्मनी, पेरिस, जहाँ भी जाओ मर्जी है, लेकिन प्लीज़ अपने पूरे प्रोसेस को लीगल रखिएगा। इटली जाके भूल मत जाना कि आपका ताल्लुक स्लोवेनिया से है, एंड यू हैव टू कम बैक टू योर कंट्री जहाँ के आप स्पॉन्सर्ड हो। अपने आप को ख़राब मत करो, अपनी पासपोर्ट को ख़राब मत करो, ठीक हो गया। उसके बाद आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा ले सकते हैं लॉन्ग टर्म स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए, जो कि फुल टाइम काम करता है, यूजुअली वैलिड फॉर 1 ईयर, एक्सटेंडेबल। तो ये एक्सटेंड होता रहता है, हर साल एक्सटेंड होता है, और आपकी जो फीस है वो भरती जाती है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसकी एक ब्रांच स्लोवेनिया में भी हो, या आप स्लोवेनिया में ब्रांच खोलना चाहें, तो उसका एक प्रोसेस अलग मौजूद है, वो भी आप कर सकते हैं। इसको हम इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र कहते हैं, और अगर आपने ब्रांच खोल ली है तो आप वहाँ पर अपने आप को शिफ्ट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए कहते हैं कि जी आप सबसे पहले जो है एक पोर्टल में आएँ जहाँ पर यूरोस जॉब पोर्टल भी अवेलेबल है, इसके अलावा और बहुत सारे स्लोवेनिया जॉब लिस्टिंग अवेलेबल है जहाँ पर आके अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। और आपको मैंने बताया कि जो मैं आपको बता रहा हूँ लाहौर के हवाले से, कि अगर आप उसमें आते हैं
तो ये तमाम चीज़ें मैं उसे टच कर दूंगा और आपको मैंने कहा कि रिजल्ट तो आएगा, उस रिजल्ट को किस तरह टैकल करना है, किस तरह संभालना है, ये मेरी और आपकी बात होगी। मतलब मैं और आप मिल के बात करेंगे इसके ऊपर कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं या आना चाहते हैं, सेल्फ में चाहते हैं या हमारी हेल्प चाहते हैं। ये फैसला हमारा वहाँ बैठ के हो जाएगा और उन लोगों का हम ग्रुप अलग अलग बना देंगे इंशाल्लाह। ओके, यहाँ पर आगे कहते हैं कि जी सिंगल वर्क एंड रेजिडेंट परमिट एप्लीकेशन के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट दरकार होंगे वो जो आपका जो वहाँ से स्पॉन्सर हो रहा है, प्रूफ के EU सिटीज़न ने जॉब के लिए आपको अप्लाई नहीं किया और जॉब ऑफर कॉन्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रूफ लगाना पड़ेगा, आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट तमाम लगेंगे, आपकी डिग्री लगेगी, वर्क एक्सपीरियंस लगेगा और ख़ास तौर पे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, एम्बेसी में आपका बायोमेट्रिक होगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग बहुत वीडियोस में एक बात कर रहे होते हैं, उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप पाकिस्तान में हैं और कहीं का आपका नहीं बन रहा है, क्या कहते हैं इसको, बुकिंग नहीं हो रही है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, पहली बात तो ये है कि हम कंपनी के थ्रू या ऊपर से करवा देते हैं, आपका हो जाता है, किसी का ना होता रहे कोई मसला नहीं है, आपका हो जाता है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं फिर भी नहीं हो रहा है, तो उसके हल ये होते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप अपने मुल्क में बैठ कर आप आखिरी हद तक जाएँ। यू हैव टू गो समवेयर एल्स, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? यू हैव टू गो समवेयर एल्स टू मेक थिंग्स डन, दैट्स ऑल। आगे बढ़ा करो, ब्रेक मत लगाया करो कभी ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पर मैं देखता हूँ पाकिस्तान के अंदर जिस तरह वो मिजाज है ना, मैंने 3 दिन हो गए, इन लोगों ने तो मुझे व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया, ये सारे नंबर फेक हैं। या भाई मत रोया करो यार, आप आगे बढ़ा करो, कॉल, लैंडलाइन कॉल मिलाओ और प्लीज़ रात को 12 बजे नहीं, दिन को 12 बजे मिलाओ। कॉल ना लगे कैसे लगती कॉल? ये लोग तो बिल्कुल बात नहीं करते, मैं बड़ा डिसहार्ड हो गया हूँ। ये तमाम बातें अपने आप को ख़राब करने वाली होती हैं। आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर इतनी ही कोई बुरी लग रही है बात तो आप उसको ब्लॉक करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कोई और चैनल पकड़ो, कोई और कंसल्टेंट पकड़ो, आगे बढ़ो। ट्रैवल इंश्योरेंस करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है कहते हैं कि 60 से 90 दिन का होता है और इसके अलावा वीज़ा स्टैंपिंग सल्वेनियन एम्बेसी का चाहिए और वीज़ा ड्यूरेशन जो है वो रिन्यूअल है, मोस्टली 1 ईयर होता है और इसको बढ़ाकर भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर में आएंगे तो फिर वो 6 महीने का होगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब आप लोगों का काम ये है कि आप स्लोवेनियन की जो जॉब पोर्टल्स हैं उसमें स्पॉन्सरशिप ज़रूर डालिएगा, ठीक है ना। स्पॉन्सरशिप वो लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिएगा या नॉन EU यूज़ कीजिएगा। तो जब आप ये कीवर्ड्स डालेंगे तो आपको जो वेबसाइट मिलेगी वो अच्छी मिलेगी। अब उसको किस तरह संभालना है, किस तरह नहीं करना है, इंशाल्लाह वो बैठ के बात कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको वर्किंग एटलीस्ट शुरू कर देंगे। 2025 को फ्रूटफुल बनाइए, जनवरी है, इस साल कम से कम अपना रिजल्ट लेकर आइए। आपसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।